आरयू के अध्यक्ष रहे, जयपुर के महापौर भी रहे, सांगानेर के विधायक रहे, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। कभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के चॉकलेटी फेस रहे अशोक लाहोटी का छात्र राजनीति से शुरू हुआ सफर और सियासत के बड़े पदों तक पहुंचा। विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष बने, सांगानेर से विधायक रहे, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और जयपुर के महापौर रहते। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन से उनकी विशेष पहचान भी बनी। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में हम चर्चा करेंगे अशोक लाहोटी के राजनीतिक सफर को लेकर। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। अशोक लाहोटी का जन्म 31 मार्च 1976 को हुआ। जन्मस्थली उनकी बीकानेर रहा, लेकिन कर्मस्थली बनी जयपुर। 1996-97 में आरयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने। 2001 में आरयू राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। बीकानेर में जन्मे लाहोटी ने अपनी राजनीतिक कर्मभूमि जयपुर को बनाया। पार्षद से लेकर जयपुर नगर निगम के महापौर और फिर सांगानेर से विधायक बनने तक उनका राजनीतिक सफ़र कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। अशोक लाहोटी का जन्म 31 मार्च 1976 को बीकानेर में ओम प्रकाश लाहोटी और कमला देवी के घर हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और वित्त में एमकॉम किया और वर्ष 2015 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। लाहोटी की राजनीतिक पहचान जयपुर से ही बनी। राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा और एबीवीपी से जुड़ गए। धीरे धीरे विश्वविद्यालय की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनाई। एबीवीपी से जुड़कर उन्होंने चुनाव लड़े और लाहोटी का छात्र राजनीति का जो सफ़र था वो वर्ष 1996-97 में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ उपाध्यक्ष बनने से शुरू हुआ। इसके बाद वे 2000 और वर्ष 2001 में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उनका सफ़र इतना आसान नहीं था। पहली कोशिश में जब अध्यक्ष के पद पर लड़ रहे थे तो उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन दूसरी बार में उन्होंने जीत दर्ज की। छात्र राजनीति में कई बार वो उन पर हमले भी हुए और वे युवाओं में खासे लोकप्रिय थे। ख़ास तौर पर उन्हें उस समय जो महारानी कॉलेज और आसपास जो कॉलेजें थी उनमें चॉकलेटी फेस के तौर पर जानते थे लोग, और सिंपल सौम्य व्यवहार के हंसमुख चेहरे के धनी और हमेशा लोगों के साथ मेलजोल रखने वाले, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले व्यक्ति के तौर पर उन्होंने एक बहुत शानदार व्यक्ति की पहचान बनाई और राजस्थान यूनिवर्सिटी की राजनीति में उनकी एक अलग ही पहचान बनी। वर्ष 2008 में सिविल लाइन्स विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। वर्ष 2014 में वार्ड 42 से पार्षद निर्वाचित हुए। वर्ष 2016 में जयपुर के महापौर बने। वर्ष 2008 में सिविल लाइन्स विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। वर्ष 2014 में वार्ड 42 से पार्षद निर्वाचित हुए। वर्ष 2016 में जयपुर के महापौर बने। वर्ष 2018 में सांगानेर के विधायक निर्वाचित हुए। जयपुर की राजनीति में सक्रिय होने के साथ अशोक लाहोटी ने वर्ष 2008 में उन्हें भाजपा ने टिकट दिया और सिविल लाइन्स विधानसभा से वो चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो राजनीति में सक्रिय रहे। वर्ष 2014 में अशोक लाहोटी को जयपुर नगर निगम में पार्षद का टिकट मिला, वो जीते। और इसके बाद जब 2016 में निर्मल नाहटा को उठाया गया तो इन्हें जयपुर नगर निगम का महापौर बनाया गया। दरअसल भाजपा बोर्ड के कार्यकाल में निर्मल नाहटा महापौर बने थे और बाद में उन्हें हटाकर 2016 में अशोक लाहोटी को महापौर बनाया गया था। लाहोटी के बाद भाजपा के ही
मनोज भारद्वाज महापौर बने। यानी एक ही निगम के कार्यकाल में, एक ही बोर्ड के कार्यकाल में भाजपा के 3 महापौर बने। क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तो चर्चा यही थी कि अशोक लाहौटी महापौर के दावेदार होंगे, लेकिन निर्मल नाहटा थे। निर्मल नाहटा की अप्रोच थोड़ी उस समय ज़्यादा थी, तो निर्मल नाहटा को सीनियरिटी के आधार पर उनको बनाया गया। और लेकिन वो कुछ समय बाद ही, क्योंकि असफल रहे, तो बाद में उनको हटाकर अशोक लाहौटी को बनाया गया। और ये काफ़ी चर्चित और अच्छे इनके काम रहे। मेयर रहते जयपुर में शुरू हुआ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन। 2 साल 10 महीने रहे जयपुर के महापौर। अशोक लाहौटी के महापौर के कार्यकाल में जयपुर की सफाई व्यवस्था को लेकर कई काम किए गए। उनके कार्यकाल की प्रमुख पहलों में जो आज आप देख रहे हैं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, ये अशोक लाहौटी की शुरुआत की हुई है जयपुर शहर में। जो घरों के बाहर से गाड़ी आकर जो कचरा इकट्ठा कर रही है, तो अशोक लाहौटी के करीब 2 साल 10 महीने उनका कार्यकाल रहा। स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा खासा काम किया और स्वच्छ सर्वेक्षण में जयपुर की स्थिति पहले से बेहतर आई थी उनके कार्यकाल में। नगर निगम की ओर से मशीनरी भी काफ़ी आई। इसके अलावा पौधरोपण अभियान, पशु एम्बुलेंस, गौशाला विकास जैसे कामों को भी उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों में गिनाया था। और माना जाता है कि जो इनमें सबसे महत्वपूर्ण काम था, उनमें अशोक लाहौटी का डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ही था। जयपुर नगर निगम के महापौर के बाद लाहौटी ने विधानसभा की राजनीति में कदम रखा। उनको महापौर रहते ही पार्टी ने 2018 में विधानसभा का सांगानेर विधानसभा से टिकट दिया, क्योंकि वो सांगानेर विधानसभा सीट पर घनश्याम तिवारी जो पूर्व विधायक थे वो पार्टी छोड़कर जा चुके थे। और यहाँ पर अशोक लाहौटी को टिकट दिया गया, उन्हें महापौर उनको हटाया गया और उनकी जगह मनोज भारद्वाज को महापौर बनाया गया। यहाँ पर उनका मुकाबला कांग्रेस के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज से हुआ और कांग्रेस भारद्वाज उनके छात्र राजनीति के पुराने प्रतिद्वंदी है। उनको हराकर शानदार जीत दर्ज की और राजस्थान की 15वीं विधानसभा के सदस्य चुने गए। वर्ष 2018 से 2023 तक वे सांगानेर के विधायक रहे। इस तरह छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका सफ़र पहले विश्वविद्यालय की सत्ता तक पहुंचा, फिर नगर निगम की, आखिरकार वो जिस शहर में वो रहे उसी शहर की सरकार के सर्वोच्च पद पर पहुँचे, विधानसभा पहुँचे। उन्हें वसुंधरा राजे का खास समर्थक माना जाता है। हो सकता है पार्टी ने उन्हें कहीं से टिकट नहीं दिया और संगठन में भी उन्हें कोई पद नहीं मिला, ये उनके समर्थकों का कहना है। अशोक लाहौटी की कहानी राजस्थान की छात्र राजनीति से निकले उन नेताओं की कहानी है जिन्होंने विश्वविद्यालय के चुनावों से लेकर नगर निगम और विधानसभा तक अपनी राजनीतिक जगह बनाई। लाहौटी के राजनीतिक सफर का सबसे दिलचस्प पहलू यही रहा कि जिस जयपुर में उन्होंने छात्र राजनीति से पहचान बनाई, उसी शहर की शहरी सरकार के महापौर बनकर उसका नेतृत्व भी किया और बाद में उसी शहर की सांगानेर सीट से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे और पार्टी और लोगों में अपनी विशेष पहचान बनाई। हालांकि सबसे बड़ा सवाल उनके समर्थक ये पूछते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी चूक अशोक लाहौटी से हो गई कि उन्हें बीजेपी ने पूरी तरह से नकार दिया या भुला दिया। उन्हें टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद न तो उन्हें कोई संगठन में पद मिला, जबकि वो एक अच्छे वक्ता थे, पहले पूर्व प्रवक्ता रह चुके थे, न तो आज तक उन्हें संगठन में कोई पद मिला और न ही सत्ता में उन्हें कोई स्थान मिला। और एक जो युवा नेतृत्व, जो युवा चेहरा था जयपुर शहर की राजनीति का, कहीं न कहीं वो अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी में सक्रिय होने के लिए वापस, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुका हो, एक बार हारा हो और दूसरी बार सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से वो वहाँ पर विधायक चुने गए हों और महापौर रहे हों और पार्टी में उनको बिल्कुल नकार दिया जाना उनके समर्थकों के लिए कई सवाल खड़े करते हैं उनके समर्थक। और वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार पार्टी ने उनको इतना, उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है, जबकि वो पार्टी के लिए उपयोगी साबित हो सकते थे, क्योंकि अभी तो वो युवा है, अभी उनसे सीनियर जो नेता है वो भी राजनीति में सक्रिय हैं, भागीदारी निभा रहे हैं। तो ऐसे में अशोक लाहौटी को इस तरह से दरकिनार करना कहीं न कहीं समझ से परे है, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन अशोक लाहौटी ने बीकानेर के जो रेतीले धोरों से निकालकर राजधानी जयपुर में
जिस तरह से अपनी पहचान बनाई, राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहे, मेयर बने और सांगानेर के विधायक बने, ये वाकई में बहुत अनूठा काम है और एक युवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। तो ये थी अशोक लाहोटी की इनसाइड स्टोरी। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य नेता की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।